नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामू कुशवाहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन क्लास, एक ऐसी क्लास जैसे आपको लगे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। क्या ऑफलाइन? इस एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको मेरे साथ क्या करना है? आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, सेम टू सेम खोल के रखनी है। ऐसे रखने के बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं लाइन पढ़ूंगा, जिस मीनिंग में बताऊंगा, वो मीनिंग आपको पढ़नी है और लिखनी है, नोट करनी है। तो आपको मेरा कंटेंट समझ में आ गया होगा कि मैं अब ये कैसा स्ट्रक्चर लेके आ गया। जी, हम क्लास 10th और 12th की जो इंग्लिश है अपनी, जो भी सीबीएसई बोर्ड की है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे पोयम है अपनी, या स्टोरी है, या लेसन है, या चैप्टर है, पहला है, दूसरा है, कोई भी है, कि हम उसका कंटिन्यू स्टोरी समझा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये तो आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे ऑलरेडी जब आप यहाँ पे आए हो। मैं अपने थ्रू क्या करना चाह रहा हूं, ये जो बुक है एनसीईआरटी बुक मैंने ली है बेटा, ये जो मैं बुक है, जैसे सपोज करो इसमें पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, लेटर का नाम है अल्फोंस डॉटेट। तो हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। एक पेन लेंगे मेरे साथ, या पेंसिल लेंगे, कोई कुछ भी लेंगे बेटा। फिर हम मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ूंगा इधर स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, ऐसे मैं पढ़ूंगा यहाँ पर कंटिन्यू। आप भी अपनी बुक लेके रखोगे और फिर उस मीनिंग का, उस लाइन का आप अर्थ समझोगे। ना तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा आपको, ना ही मैं आपको स्टोरी का बताऊंगा स्टोरी क्या है बेटा। जब तक हम, मेरे दोस्त, जब तक हमको इस एनसीईआरटी का, हमको इसका जो अर्थ नहीं पता होगा, मीनिंग का भी अर्थ नहीं पता होगा, तब तक हम इसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिख सकते। बना बना कर भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं क्लास 12 में था, ये तभी की बुक है। मैंने ये सभी बुक्स के नीचे सभी एक एक लाइन पढ़ी थी, हर एक। मैंने कोई कोचिंग्स नहीं लगाई थी, ना मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, कुछ नहीं। मैंने एनसीईआरटी बुक खरीदी, खुद पढ़ी, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी, गूगल के थ्रू मीनिंग्स कर लिए थे। कि जैसे सपोज करो यहाँ पे मीनिंग लिखा है स्कॉल्डिंग या पार्टिसिपल्स, किसका मतलब क्या आता है, इसको मैंने गूगल पे से सर्च कर लिया था। तो मैं आपको अपना ये जो नॉलेज है, या मैंने जो कैसे 97 मार्क्स लेके आया था क्लास 12th में इंग्लिश में, वो आपको बता रहा हूं। आपको भी मेरे साथ बुक लेनी है और पढ़नी है लाइन बाई लाइन। फिर मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, ये ले साइन कर दे, यहीं पे साइन करवा ले। ये साइन कर दिया। ये एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप अपने थ्रू बनाओगे, क्वेश्चन आंसर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे, जैसे हम पेज नंबर पहुंचेंगे, पेज नंबर पे पहुंच गए हम, यहाँ पे 7 है पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी द प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर थ्रू आना ही चाहिए माइंड में। क्या है इसका आंसर? क्या एक्सपेक्टेड था उसका? सब क्या था नहीं पता। जब तक हमको ये, हाँ चलो फिर पता होगा, स्टोरी आपने देखी होगी, ऐसा हो सकता है। जी सर, इसका आंसर पार्टिसिपल्स होगा। सर पार्टिसिपल्स लेसन तब पार्टिसिपल्स के लिए उसने लेसन तैयारी करने के लिए दिया था, प्रिपेयर क्या करने के लिए दिया था फ्रांस के टीचर ने, मिस्टर एमएल ने। सर पार्टिसिपल्स उसे याद करके आने थे, तो इसका आंसर पार्टिसिपल तो होगा सर। तो सर इसको हम, जैसे उसने बोल दिया आपको ये 40 से 60 वर्ड में लिखना है, कैसे लिखोगे? जी हाँ, बनाना पड़ेगा अपने मन से, 40 से 50 वर्ड, 40 से 60 वर्ड। तो इसके लिए हमको इसके मीनिंग्स के अर्थ आना चाहिए। तो इसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? जी हाँ, अब हम ऐसे ही क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसी बात अपने ये इस वीडियो को लाइक करो, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, सेव रख लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कैसे पढ़ना है? ऑफलाइन की तरह हमको भी बुक्स लेके रखनी है, और जैसा मैं पढ़ूंगा वैसा भी आपको पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, चलो आज हम इतना ही बताएंगे इस वीडियो में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।